Hello students and my dear friends, I am Dr. Meera Mishra and today I am going to discuss with you set theory part 8. फ्रेंड्स, आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो अगेन मैंने लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स लिया है। फ्रेंड, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि इन लॉज फंडामेंटल लॉज को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड मैंने आपको बताए थे। इसमें से पहला मेथड था कि यू हैव टू टेक सम पर्टिकुलर सेट्स फॉर सॉल्विंग दिस लॉज, एंड सेकेंड वन मैंने बात करी थी मेथड की, वो था मेथड हमारा मेथड ऑफ वेन डायग्राम। और जो तीसरी मेथड की मैंने बात करी थी फ्रेंड्स, वो था एलिमेंट वाइज प्रूफ। राइट फ्रेंड, तो इसमें से 2 मेथड मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखें। और फ्रेंड्स, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड ऑफकोर्स प्रेस बेल बटन फॉर मोर अपडेशन। राइट फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड आज का वीडियो। फ्रेंड्स, एक नज़र हम डाल लेते हैं हमने जो पढ़ा था पिछले वीडियो में लॉज, वो सारे लॉज आपके सामने हैं। तो ये पहला हमने पढ़ा था आइडेम्पोटेंट लॉ, सेकंड वन हमने पढ़ा था आइडेंटिटी लॉ, एंड थर्ड वन हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव लॉ, एंड फोर्थ वन हमने पढ़ा था एसोसिएटिव लॉ, फिफ्थ वन हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एंड सिक्स वन हमने पढ़ा था डी मॉर्गन लॉ। राइट फ्रेंड, तो आज फ्रेंड हम स्टार्ट करते हैं जो थर्ड मेथड है एलिमेंट वाइज प्रूफ। तो पहला जो लॉ है फ्रेंड, इसको हम स्टार्ट करेंगे आज हम एलिमेंट वाइज प्रूफ से कैसे करते हैं इसे फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही आसान है, सिंपल सा है कि आपको लॉज तो याद रखने होंगे कि ए यूनियन ए, जो हमारे 2 लॉज थे, ए यूनियन ए इक्वल टू ए। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, डायरेक्टली जो है मैंने जो अपनी यूनियन की डिफिनेशन पढ़ रखी है कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो ए को भी बिलोंग करे और बी को भी बिलोंग करे। तो सेम चीज़ है फ्रेंड, यहाँ पे बी की जगह पर ए ले लिया है, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पर देखिए एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए, तो इसे हमने वन टाइम लिख सकते हैं। एंड देन अब ये किसका सेट बन रहा है, ऐसे एलिमेंट का सेट बन रहा है जो ए में हो। ठीक है, तो फ्रेंड ये किसका सेट बन गया, सेट ऑफ ए का बन गया। तो हमारा पहला वाला जो प्रूफ है फ्रेंड वो प्रूफ हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे हम, राइट हैंड साइड को शो कर देंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड, जो सेकंड वन है वो हमारा इंटरसेक्शन बेस्ड है। तो इंटरसेक्शन बेस्ड में भी आप इंटरसेक्शन की डेफिनेशन लगा दीजिए। इंटरसेक्शन डेफिनेशन क्या थी, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है फ्रेंड, वहाँ पर क्या था, ए इंटरसेक्शन बी था, तो हम क्या लिखते थे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी लिखते थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा कि यूनियन के केस में हम और से डिफाइन करते हैं और इंटरसेक्शन के केस में हम एंड से डिफाइन करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, अगर एक्स ए में भी है और ये भी आपका एक्स ए में भी है, तो हम इसको वन टाइम लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ से ये इसको किसको डिफाइन कर रहा है, किस सेट को डिफाइन कर रहा है फ्रेंड, ए को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ से हमारा लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए, हमारा राइट हैंड साइड शो हो गया फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम आते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट जो हमारा लॉ था वो था हमारा आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में भी हम फ्रेंड्स देख रहे हैं कि हमारा जो पहला है वो है आपका है ए यूनियन फाई इक्वल टू ए। अगेन हम डिफिनेशन ऑफ यूनियन का यूज़ करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम लिख लेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू फाई। अब आप फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि एक्स ए को बिलोंग कर रहा है और एक्स जो है वो फाई को भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, फाई क्या आपका नल सेट है, तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। और यहाँ से ये किसका सेट बन रहा है फ्रेंड, ये हमारा सेट ए के एलिमेंट्स को शो कर रहा है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ए यूनियन फाई इक्वल टू ए हो जाएगा। इसी तरह से हम इंटरसेक्शन वाला भी केस देख लेते हैं फ्रेंड। इंटरसेक्शन वाला केस है हमारा कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू ए। तो यहाँ पर देखिए अब इंटरसेक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने इसे ओपन करा फ्रेंड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चूंकि इंटरसेक्शन की बात हो रही है तो कॉमन एलिमेंट्स क्या हो जाएगा हमारा, एक्स बिलोंग्स टू ए ही आ जाएगा। और फिर से ये अगेन हमारा शो कर रहा है सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स को शो कर रहा है, तो यहाँ से भी हमारा निकल आया कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू ए। तो आप देख रहे हैं कि हमने दोनों ही जो लॉज हैं उसमें हमने राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले और हमने राइट हैंड साइड को शो कर दिया। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम आते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पर आप देखा हमने बेसिक डिफरेंस का यूज़ किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कम्यूटेटिव लॉ पर फ्रेंड्स कम्यूटेटिव लॉ में अगर आप देखें तो जो हमारा यूनियन बेस पे है तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, और सेकंड वन हमारा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक
डेफिनेशन याद दिलाना चाहूँगी कि मैंने आपको बताया था कि इक्वल सेट क्या होता है। तो इक्वल सेट की डेफिनेशन अगर आपको याद हो फ्रेंड, तो मैंने आपको बताया था कि दो सेट अगर हम ए और बी लेते हैं तो वो इक्वल कब होते हैं, जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो और जो उनमें एलिमेंट्स ले रहे हैं वो भी सेम हो। ठीक है फ्रेंड, तो हम उसे क्या कहते थे, इक्वल सेट कहते थे। या उसको मैंने एक और डेफिनेशन आपको बताई थी, वो डेफिनेशन थी फ्रेंड कि अगर ए सबसेट है बी का, ए सबसेट बी का है और बी अगर सबसेट ए का है, ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन से पहली क्वेश्चन इसको पहले मान लेते हैं, इसको दूसरी क्वेश्चन मान लेते हैं। इन दोनों क्वेश्चन से हम लिख सकते हैं कि ए जो है वो इक्वल हो जाएगा बी का। ठीक है फ्रेंड, सबसेट के विषय में मैं आपको बता चुकी हूँ फ्रेंड, और ये इक्वल सेट की मैंने डेफिनेशन भी मैं आपको बता चुकी हूँ फ्रेंड। तो अगर आपने टाइप्स ऑफ सेट वाला वीडियो नहीं देखा है फ्रेंड, तो वहाँ जाकर आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हमने क्या किया, हमें ये शो करना था ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ऑफ ए शो करना था। तो पहला हमने एक्स बिलोंग कराया लेफ्ट हैंड साइड को, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है फ्रेंड। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने बिलोंग कराया एक्स, और इसको हमने डेफिनेशन ऑफ यूनियन, क्योंकि यहाँ पे यूनियन है तो यूनियन की डेफिनेशन से हमने ओपन कर लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अब अगर आप फ्रेंड्स इसको इंटरचेंज करके लिख ले तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो हमने एक्स बिलोंग्स टू बी पहले लिख लिया और एक्स बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट हमने क्या किया, फिर से इसको बाइंड अप कर लिया डेफिनेशन ऑफ द यूनियन का यूज़ करके। तो इसको हम बाइंड अप करके क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ऑफ ए लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए फ्रेंड्स कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले गए, तो एक्स किसको बिलोंग कर रहा था, हमारे लेफ्ट हैंड साइड को बिलोंग कर रहा था, और हमने क्या शो कर दिया कि एक्स अब यहाँ कहाँ बिलोंग कर रहा है, हमारे राइट हैंड साइड को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड जो होगा सबसेट हो गया राइट हैंड साइड का। इट मीन्स कि ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। तो ये हमारी फर्स्ट वन इक्वेशन बन गई फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट हम आते हैं, हम नेक्स्ट एक दूसरा एलिमेंट लेते हैं फ्रेंड वाई, जो हम इसके राइट हैंड साइड में बिलोंग कराते हैं। तो हमने वाई को बिलोंग करा दिया राइट हैंड साइड में, और अब इसको फिर से हमने ओपन किया यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ यूनियन। तो वाई बिलोंग्स टू बी और वाई बिलोंग्स टू ए, फिर से इसको हमने एक्सचेंज कर लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वाई बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, एंड अगेन इसको हमने बाइंड अप कर दिया, तो वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा फ्रेंड्स, जो राइट हैंड साइड था हमारा, ये हमारा क्या था फ्रेंड्स, राइट हैंड साइड था। तो ये राइट हैंड साइड है और ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड जो है देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड जो है वो किसका सबसेट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट हो गया फ्रेंड। तो ये हमने सेकंड वन इक्वेशन मान ली फ्रेंड। तो अब आप देखिए फ्रेंड्स, हमने उसी जो इक्वल सेट वाली जो डेफिनेशन थी कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो हम क्या लिख सकते हैं दोनों इक्वेशन से, ए इक्वल टू बी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड था वो सबसेट हो गया राइट हैंड साइड का, और जो राइट हैंड साइड था वो सबसेट हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही फ्रेंड्स आपको शो करना था। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम आते हैं जो इसका सेकंड वाला लॉ है फ्रेंड्स, वो था हमारा इंटरसेक्शन बेस पे, तो उसको भी हम देख लेते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हमने फिर वही काम किया कि हमने एक्स बिलोंग कराया है अपने लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में बिलोंग करेंगे तो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन हम लिख सकते हैं इसे एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इसको एक्सचेंज कर लिया हमने, तो यहाँ पर लिख लिया एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। अगेन हमने यूज़ किया है अपनी इंटरसेक्शन डेफिनेशन का, तो उससे हमने इसको बाइंड अप कर लिया, तो ये आ गया हमारा एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था कि एक्स बिलोंग कराया था ए इंटरसेक्शन बी में, और यहाँ पर क्या हमने शो कर दिया कि एक्स बिलोंग है हमारा बी इंटरसेक्शन ए में। यानी कि फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड में हमने एक्स को बिलोंग कराया था और दिखा दे कि एक्स जो हमारा एलिमेंट है वो राइट हैंड साइड का भी एलिमेंट है। तो इट मीन्स क्या हो गया फ्रेंड कि ए इंटरसेक्शन बी जो हो गया वो सबसेट हो गया बी इंटरसेक्शन ए का। तो ये हमारी फर्स्ट वन इक्वेशन बन गई फ्रेंड। नेक्स्ट हम आते हैं फ्रेंड, हमने एक सेकेंड एलिमेंट ले रखा है वाई, वाई बिलोंग कराया है हमने राइट हैंड साइड में, और उसको फिर अगेन हम डेफिनेशन का यूज़ किया इंटरसेक्शन की, तो वो उससे हमने क्या लिखा फ्रेंड, वाई बिलोंग्स टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू ए। इसको फिर से रिवर्स ले लिया हमने, एक्सचेंज कर लिया है, तो ये प्लेसेस एक्सचेंज करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा वाई बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। अगेन हमने डेफिनेशन का यूज़ करके इसको बाइंड अप किया, तो ये हमारा आ गया वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए हमने वाई बिलोंग कराया था राइट हैंड साइड का एलिमेंट लिया था, और यहाँ पर ने वाई निकाल दिया है किसका एलिमेंट है, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट है। इट मीन्स क्या हो गया फ्रेंड्स कि हमारा जो राइट हैंड साइड है वो सबसेट हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। तो ऊपर वाली क्वेश्चन से हमारा आया था कि जो लेफ्ट हैंड साइड था वो सबसेट हो गया था हमारा राइट हैंड साइड का, और यहाँ से हमारा आ गया राइट हैंड साइड जो है सबसेट है लेफ्ट हैंड साइड का। तो फ्रेंड्स दोनों इक्वेशन से हम क्या ले सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड की, और यही हमें शो करना था फ्रेंड। नेक्स्ट हम आते हैं फ्रेंड, जो हमारा थर्ड है, हमने थर्ड हमें जो इसे प्रूफ करना है वो था हमारा
सॉरी फोर्थ वन हमें जिसे प्रूव करना था फ्रेंड वो था हमारा एसोसिएटिव लॉ। ठीक है फ्रेंड, तो एसोसिएटिव लॉ को फ्रेंड्स करते हैं। इसमें से पहला है जो यूनियन बेस है और जो दूसरा लॉ है हमारा इंटरसेक्शन बेस है। तो फ्रेंड्स लेते हैं इसे, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और हमने एक्स बिलोंग करा है लेफ्ट हैंड साइड को, और इसको हमने ओपन किया फ्रेंड। जो ब्रैकेट वाला उसको हम पहले नहीं ओपन करेंगे फ्रेंड, जो ब्रैकेट के बाहर सिंबल है उसे हम पहले ओपन करेंगे। तो हम इसको ब्रेक करके ले सकते हैं यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ यूनियन। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और एक्स बिलोंग्स टू सी, राइट फ्रेंड। अब हमने जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हमने ब्रैकेट के अंदर ही ओपन किया फ्रेंड, उसे हमने लिखा एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, और बाहर ब्रैकेट किया हमारा और एक्स बिलोंग्स टू सी, राइट फ्रेंड। अब हमने क्या किया फ्रेंड, हमने एक्स बिलोंग्स टू ए को बाहर ले लिया और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी को हमने ब्रैकेट के अंदर ले लिया। क्यों? क्योंकि फ्रेंड हमें लाना है बी यूनियन सी को ब्रैकेट के अंदर लाना है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर हमने एक्स बिलोंग्स टू ए को बाहर ले लिया और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसे अगेन इसे बाइंड अप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये फिर अगेन में यहाँ पर यूनियन की डेफिनेशन का यूज़ किया, तो इसको बाइंड अप करके लिख लिया एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। और अब अगर आप इस पूरे को देखिए तो ये भी आपकी यूनियन की डेफिनेशन को शो कर रहा है। ये इस यहाँ से हम क्या ले सकते हैं कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी को। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड हमने लिया था एक्स जो था वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट माना था, और शो कर दिया कि एक्स जो है वो राइट हैंड साइड को भी बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स क्या हो गया फ्रेंड कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सबसेट हो गया राइट हैंड साइड का, और ये हमारी फर्स्ट वन इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट हम आते हैं फ्रेंड कि हमने दूसरा एलिमेंट एक वाई लिया जिसको कि हमने राइट हैंड साइड में बिलोंग कराया, और फिर वही यूनियन और की डिफिनेशन का यूज़ करके हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आया y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। y बिलोंग्स टू ए और ब्रैकेट वाले को ब्रैकेट के अंदर ही ओपन किया, y बिलोंग्स टू बी और y बिलोंग्स टू सी। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड हमें लाना क्या है, हमें लाना है आपका a यूनियन b का फॉर्म लाना है। तो हमने a वाले को और b वाले के साथ ले लिया, यानी कि y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू सी ले लिया। अगेन हमने यूनियन की डेफिनेशन का यूज़ करके इसको बाइंड अप कर लिया फ्रेंड। तो ये हमारा आ गया y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ठीक है, और ये बाहर जो हमारा था y बिलोंग्स टू सी। अब आप इस पूरे को देखिए फ्रेंड, तो ये अगेन हमारा शो कर रहा है यूनियन की डेफिनेशन को, तो उससे हमने इसको बाइंड अप करके क्या लिख लिया y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए y हमने लिया था राइट हैंड साइड का एलिमेंट, और यहाँ हमने दिखा दिया कि y किसको बिलोंग कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड को बिलोंग कर रहा है। तो पहले क्वेश्चन में था लेफ्ट हैंड साइड सबसेट है राइट हैंड साइड का, दूसरी क्वेश्चन से में है कि राइट हैंड साइड सबसेट है लेफ्ट हैंड साइड का। इट मीन्स कि हम लिख सकते हैं दोनों क्वेश्चन से कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, राइट फ्रेंड। तो यही हमें शो करना था। नेक्स्ट हम आते हैं फ्रेंड, जो हमारा फिफ्थ वन लॉ था फ्रेंड वो था हमारा, सॉरी इसी का जो सेकेंड वन है फ्रेंड उसको हम देख लेते हैं। ये था इंटरसेक्शन बेस पे, तो इसको देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पर भी सेम हमने काम किया कि एक्स बिलोंग कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड को। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर इंटरसेक्शन की डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, और ये इंटरसेक्शन की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा फ्रेंड, एंड आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू सी। अब ये जो ब्रैकेट वाला है उसको अंदर ओपन किया, जैसे एज इट इज़ मैंने पहले वाले सोल्यूशंस में किया। तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। ठीक है फ्रेंड, अब हमें क्या लाना है फ्रेंड, बी और सी को साथ में लाना है। तो यहाँ पर देखिए हमने बी और सी को साथ में ले लिया और एक्स बिलोंग्स टू ए को बाहर ले लिया। ठीक है फ्रेंड, फिर से हमने इंटरसेक्शन की डेफिनेशन का यूज़ किया, इसको बाइंड अप कर लिया, और ये पूरा क्या है फिर से यहाँ पर देखिए ये इंटरसेक्शन की डेफिनेशन को दिखा रहा है, तो इसको बाइंड अप करके हमने लिख लिया एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख लिया। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था वो हमारा सबसेट हो गया राइट हैंड साइड का। ठीक है फ्रेंड, तो हमारी फर्स्ट वन इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट हम आते हैं फ्रेंड, हमने सेम वैसे लिया कि y को हमने राइट हैंड साइड में बिलोंग कराया, तो यहाँ से हमने ओपन किया y बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। फिर से ओपन किया इसे y बिलोंग्स टू ए एंड अब इस ब्रैकेट वाले को ओपन कर लिया, तो ये भी देखिए इंटरसेक्शन की डेफिनेशन से ओपन किया हमने, तो y बिलोंग्स टू बी एंड y बिलोंग्स टू सी हो गया। फिर फ्रेंड्स हमें लाना क्या है, a और b को साथ में लाना है। तो यहाँ पर देखिए y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी को हमने ब्रैकेट में ले लिया एंड y बिलोंग्स टू सी। ठीक है, अब अगेन हमने वाइंड अप किया, तो यहाँ से आ गया y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी एंड ये है हमारा y बिलोंग्स टू सी। अब आप अगर इसे पूरी को देखें, इस पूरी क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये शो कर रहा है हमारा किसका, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन को शो कर रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं वाइंड अप करके कि y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए y हमने लिया था राइट हैंड साइड का एलिमेंट, और हमें शो कर दे कि y हमारा लेफ्ट हैंड साइड में भी बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स क्या हो गया हमारा फ्रेंड कि राइट हैंड साइड जो सबसेट हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब फ्रॉम 1 एंड 2 से हम लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऑफ
सी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम आते हैं फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट है दैट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फ्रेंड इसके भी दो लॉ थे हमारे, तो इसमें एक तो यूनियन बेस पे था और दूसरा हमारा इंटरसेक्शन बेस पे है, मतलब यूनियन इंटरसेक्शन दोनों ही आप देख रहे हैं और इसमें भी हमारा इंटरसेक्शन यूनियन दोनों ही है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड, तो सेम चीज़ कि वाई एक्स हमने एलिमेंट लिया और हमने लेफ्ट हैंड साइड में बिलोंग कराया, ओपन किया हमने एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, फिर एक्स बिलोंग्स टू ए और अब ब्रैकेट वाले को ब्रैकेट में ओपन किया तो एक्स बिलोंग्स टू बी एंड, अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो इसलिए एंड आया, एक्स बिलोंग्स टू सी। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन लगी वो कौन सी लगी फ्रेंड, जो इस ब्रैकेट वाले में डेफिनेशन लगी वो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन लगी, जबकि जो इस पूरे में डेफिनेशन मैंने लगाई थी वो किसकी डेफिनेशन मैंने लगाई थी, यूनियन की डेफिनेशन लगाई का यूज़ किया था। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद फ्रेंड देखिए यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए है, इसको हमने एक बार एक्स बिलोंग्स टू बी के साथ ले लिया और करके, और एक बार हमने एक्स बिलोंग्स टू ए को ले लिया एक्स बिलोंग्स टू सी के साथ, तो एंड हमारा बाहर आ गया। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये हमारे जो डेफिनेशन शो कर रहा है दिस वन शो द एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, एंड यहाँ पर है एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कि ये हमारे क्या है, यूनियन की डेफिनेशन है और यहाँ पर भी हमारी यूनियन की डेफिनेशन बन रही है, तो उससे बाइंड अप किया तो ये आ गया हमारा एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और यहाँ से आ गया एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। राइट फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, अब इस पूरे को देखिए, आप इस पूरी लाइन को देखिए, तो ये क्या किसकी डेफिनेशन को शो कर रहा है, ये बीच में एंड आ रहा है, इट मीन्स कि किसकी डेफिनेशन को शो कर रहा है, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन को शो कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम इसको बाइंड अप करें तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए एक्स हमने लिया था लेफ्ट हैंड साइड में और ये हमारा राइट हैंड साइड था, तो देखिए राइट हैंड साइड आ गया, तो एक्स हमारा अब राइट हैंड साइड को बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सबसेट हो गया राइट हैंड साइड का, तो फर्स्ट वन इक्वेशन बन गई। अब सेम चीज़ फ्रेंड हम इसमें राइट हैंड साइड में लेकर चलते हैं कि वाई हमने एक एलिमेंट मान लिया राइट हैंड साइड में, ऑब्वियसली ओपन करेंगे फ्रेंड, तो ब्रैकेट वाले को हम बाद में ओपन करते हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और इस इंटरसेक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, ये एंड आ जाएगा एंड वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन सी आ गया। अब हम ब्रैकेट वाले को ब्रैकेट में ही सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या यूनियन है, तो यूनियन के डेफिनेशन से यहाँ पर क्या आएगा और आएगा, तो वाई बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू सी। ठीक है फ्रेंड, अब हमें फ्रेंड्स लाना क्या है, हमें लाना है कि ए को बाहर लाना है। आप देखिए कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड निकालना है, तो ए कहाँ है हमारा, आउटसाइड है, बाहर है। ठीक है फ्रेंड, और बी इंटरसेक्शन सी है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे फ्रेंड, तो हम वाई को बाहर ले लेंगे, तो हमारा आ जाएगा वाई बिलोंग्स टू ए और एंड ये अंदर हमारा क्या जाएगा, वाई बिलोंग्स टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू सी। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ से फिर से इसमें देखिए हम यूज़ कर लेंगे इंटरसेक्शन के डेफिनेशन का, तो ये आ जाएगा वाई बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। अब अगर आप इसे ओवरऑल देखिए, इस पूरी इक्वेशन को देखिए आप फ्रेंड, तो ये हमारी क्या है, अगर आप देखिए वाई बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, तो अगर आप इसी पर्टिकुलर को एक सेट मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका ए और बी का सेट हो जाएगा एक तरह से। तो देखा जाए तो वाई बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी में हम डिफरेंशियल किसी डिफरेंशियल का यूज़ हो जाएगा, आपकी यूनियन डिफरेंशियल का यूज़ हो जाएगा, और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था फ्रेंड, वाई हमने लिया था राइट हैंड साइड का एलिमेंट और शो कर दे कि वाई हमारा लेफ्ट हैंड साइड का भी एलिमेंट है। यहाँ से क्या निकला है फ्रेंड कि राइट हैंड साइड जो है वो सबसेट हो गया लेफ्ट हैंड साइड का, और दोनों क्वेश्चन से अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। ठीक है फ्रेंड, इट मीन्स कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू आ गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। राइट फ्रेंड, अब इसके सेकेंड वाले लॉ पर आते हैं फ्रेंड, जो सेकेंड लॉ है फ्रेंड वो हमारा था कि एक्स हमने बिलोंग कराया, आप सेकंड वाला लॉ देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पर सेकंड वाला लॉ हमें शो करना था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर हम आते हैं सेकंड लॉ में, हमने एक्स ले लिया बिलोंग कराया लेफ्ट हैंड साइड को और फिर से वैसे ही ओपन किया जैसे हमने पिछले वाले उसमें किया था, तो एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड अब यहाँ पर यूनियन है तो और से ओपन होगा, तो एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। राइट फ्रेंड, अब हमने एक्स बिलोंग्स टू ए को एंड के साथ एक्स बिलोंग्स टू बी के साथ ले लिया और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फ्रेंड, अब ये इंटरसेक्शन की डेफिनेशन को शो कर रहा है, ये भी आपका इंटरसेक्शन की डेफिनेशन को शो कर रहा है, तो यहाँ से बाइंड अप किया तो हमारा आ गया एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी और यहाँ से हमारा आ गया एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी।
अब आप अगर इस ओवरऑल को देखें, तो ये हमारी किसकी डिफरेंशियल शो कर रहा है, और बीच में इट मीन्स कि यूनियन की डिफरेंशियल को शो करेगा। तो यहाँ से हमारा यूनियन का सिंपल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा x बिलोंग्स a इंटरसेक्शन b यूनियन ऑफ a इंटरसेक्शन c। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए x हमने बिलोंग कराया था लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पर आ गया x जो बिलोंग कर रहा है राइट हैंड साइड को। इट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड जो है सबसेट हो गया हमारा राइट हैंड साइड के। तो दिस वन इज योर फर्स्ट वन इक्वेशन। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड कि अब हम y को लेंगे, राइट हैंड साइड में बिलोंग कराएंगे। तो हमने y को राइट हैंड साइड में बिलोंग कराया फ्रेंड, और जब हमने y को राइट हैंड साइड में बिलोंग कराया तो हमने इसको ब्रेक किया। तो यहाँ से हमारा आ गया y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। ठीक है, अब ब्रैकेट वालों को ओपन करेंगे तो y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड y बिलोंग्स टू a यहाँ पर भी, y बिलोंग्स टू a यहाँ पर भी, हमने y बिलोंग्स टू a को कॉमन ले लिया विद एंड, और यहाँ पर अंदर हमारे पास क्या आया, y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू c। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो हमें कॉमन लेना हो, कॉमन हम किस हिसाब से लेते हैं ये हम देख लेते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना, उस हिसाब से हम इसे सेटअप कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए y बिलोंग्स टू a हमने कॉमन ले लिया एंड y बिलोंग्स टू, ये इस वाले क्वेश्चन को देखिए आप फ्रेंड, ये जो हमारा फ्रेंड है ये हमारा क्या है, यूनियन का डेफिनेशन से हम इसको बाइंड अप कर लेंगे। तो ये हमारा आ गया y बिलोंग्स टू b यूनियन c। अगेन आप इसे पूरा देखिए फ्रेंड, पूरी क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये क्या है, किसकी डिफरेंशियल लिखी हुई है, ये डिफरेंशियल लिखी हुई है आपकी इंटरसेक्शन की। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन c। राइट फ्रेंड, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया कि हम y को हमने बिलोंग करा था राइट हैंड साइड में, और शो करते कि y हमारा लेफ्ट हैंड साइड को भी बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स कि राइट हैंड साइड जो है वो सबसेट हो गया लेफ्ट हैंड साइड का, और बोथ इक्वेशन से हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट हम आते हैं फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, वो हमारा है डी मॉर्गन लॉ। फ्रेंड्स डी मॉर्गन लॉ को पढ़ने से पहले एक रूल है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। वो रूल है फ्रेंड कि अभी तक आपने जो डिफरेंशिएशन पढ़ी थी यूनियन की, तो यूनियन की डिफरेंशिएशन क्या थी फ्रेंड, जब बिलोंग का केस होता है फ्रेंड। ठीक है, आप याद रखिएगा, जब बिलोंग का केस है, मैं फिर से लिख रही हूँ कि जब बिलोंग का केस होता है तो हम यूनियन को किसे डिनोट करते हैं फ्रेंड। अभी मैं बता रही थी बार बार कि और से, या और को हम किसे डिनोट कर लेते हैं, यूनियन से डिनोट कर लेते हैं। सेम चीज़ है फ्रेंड, अगर बिलोंग का केस है तो इंटरसेक्शन को हम डिनोट करते हैं किससे फ्रेंड, इंटरसेक्शन को हम डिनोट करते हैं एंड से। ठीक है, एंड से। ठीक है, और या फिर एंड को हम डिनोट करते हैं फ्रेंड्स इंटरसेक्शन से। ठीक है, तो ये तो किस क्या था, बिलोंग के केस में। लेकिन फ्रेंड्स अगर उल्टा हो जाए, नॉट बिलोंग का केस आ जाए, ठीक है, नॉट बिलोंग का केस अगर आ जाए फ्रेंड, तो जो ये सिंबल है, ठीक है, ये जो यूनियन है इसको हम फिर शो करते हैं एंड से फ्रेंड। ठीक है, या फिर एंड लिखा होगा तो हम उसको शो कर देंगे, किससे शो कर देंगे, आपका यूनियन, इस सिंबल से, यूनियन वाले सिंबल से शो करेंगे। ठीक है, इसी तरह से फ्रेंड नॉट बिलोंग का केस है अगर है तो इंटरसेक्शन को हम शो करते हैं और से, और को शो करते हैं इंटरसेक्शन के सिंबल से। ये फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है डी मॉर्गन लॉ को प्रूव करने के लिए, या हर उस जगह के लिए जहाँ पर भी आपका नॉट बिलोंग का कॉन्सेप्ट आएगा तो वहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो आप काम अभी तक करते आए थे कि यूनियन को आप और से लिखते थे और इंटरसेक्शन को आप एंड से लिखते थे, तो अब अगर नॉट बिलोंग का केस होगा तो आप उसमें क्या करेंगे, यूनियन की जगह पर आप एंड डालेंगे और जो इंटरसेक्शन है उसकी जगह पर हम और डालेंगे, या फिर और है तो इंटरसेक्शन का सिंबल आएगा, अगर एंड है तो यूनियन का सिंबल आएगा। किस केस में फ्रेंड्स, नॉट बिलोंग के केस में। ठीक है फ्रेंड, तो इतना आप ध्यान रखिए फ्रेंड। तो अब इसे हम प्रूव करते हैं। तो डी मॉर्गन लॉ, ये फ्रेंड्स हमने इसलिए बताया है आपको यहाँ पर क्योंकि अभी आप देखेंगे कि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए हमें जो डी मॉर्गन लॉ है इसे शो करना है। ठीक है, तो हम पहला लॉ लेते हैं फ्रेंड, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमें शो करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड किस तरह से हमने लिया कि एक्स हमने बिलोंग कराया लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, एक्स बिलोंग कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, कहाँ बिलोंग कर रहा है फ्रेंड, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका मतलब अगर कोई चीज़ ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रही है, ठीक है, कोई चीज़ ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रही है तो इट मीन्स वो कहाँ नहीं होगी, वो ए में नहीं होगी फ्रेंड। ये चीज़ आपको याद होगा, मैंने कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन आपको बताई थी कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसे एलिमेंट का सेट जो यू में तो बिलोंग करे पर वो ए में बिलोंग ना करे। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर क्या हो गया फ्रेंड कि अगर एक्स ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है इट मीन्स वो कहाँ नहीं बिलोंग करेगा, एक्स डज नॉट बिलोंग टू। फ्रेंड्स ये जो सिंबल मैंने बनाया है दिस वन इज बिलोंग सिंबल, अगर इसको आप काट दें तो ये क्या हो जाएगा, आपका नॉट बिलोंग का सिंबल होगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड
तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अब अगर आप इसे देखिए तो यहाँ पर डज नॉट आ गया सिंबल, ठीक है। अब डज नॉट अगर आ गया है तो अंदर क्या आ रहा है फ्रेंड, यूनियन आ रहा है, ठीक है। तो आपको अभी मैंने बताया कि अगर डज नॉट आएगा तो यूनियन को हम किससे चेंज करेंगे फ्रेंड, एंड से बदलेंगे, और से नहीं बदलेंगे। तो यहाँ पर जब हमने इसकी डेफिनेशन लगाई, डेफिनेशन से फ्रेंड जब हमने यहाँ पर इसे ओपन किया तो यहाँ पर देखिए एक्स बिलोंग्स टू ए और हमने एंड लिखा फ्रेंड, ठीक है। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए एक्स जो है डज नॉट बिलोंग कर रहा है ए में, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब एक्स अगर ए में बिलोंग नहीं कर रहा तो कहाँ बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए डैश। अब फ्रेंड एक बार अगर वंस ऑफ अ टाइम अगर हमने चेंज कर लिया तो हम दोबारा चेंज नहीं करेंगे सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चूंकि एक बार पहली बार हम चेंज कर चुके हैं इसलिए हम दोबारा चेंज नहीं करेंगे, एंड को हम एंड ही लिखा रहने देंगे। तो एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, एंड एक्स अगर बी में बिलोंग नहीं करे तो कहाँ बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू बी डैश में बिलोंग करेगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स अगर आप इस पूरे को देखें तो ये किसकी डिफरेंशिएशन शो कर रहा है, इंटरसेक्शन की डिफरेंशिएशन शो कर रहा है। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है फ्रेंड। तो हम x को लेकर चले थे लेफ्ट हैंड साइड और हमने शो कर दिया कि x जो हमारा राइट हैंड साइड को भी बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स क्या हो गया, हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है सबसेट हो गया राइट हैंड साइड का। तो ये हमारा कौन सी क्वेश्चन बन गई फ्रेंड्स, ये हमारी फर्स्ट वन इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं फ्रेंड कि अब हम दिखाते हैं कि दूसरा एलिमेंट हमने लिया y और जिसको कि हमने बिलोंग कराया है राइट हैंड साइड में, ठीक है फ्रेंड। तो अब इसको यहाँ पर देखिए y बिलोंग कर रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को, तो अब इसे हम ओपन कर लेंगे जो कि बीच में इंटरसेक्शन आ रहा है। तो सिंपली ऐसे डेफिनेशन जो आपकी इंटरसेक्शन की थी उससे हमने ओपन किया कि y बिलोंग्स टू ए डैश एंड y बिलोंग्स टू बी डैश, ठीक है। तो चूँकि बिलोंग है तो हम एंड ही लिखेंगे यहाँ पर इंटरसेक्शन के केस में। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड कि y जो अगर ए डैश में बिलोंग कर रहा है तो ये कहाँ नहीं बिलोंग कर रहा है, y डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए अब चूंकि हमने डज नॉट यूज़ किया तो तुरंत ही हम एंड की जगह पर क्या कर लेंगे, ऑल लिख लेंगे। और यहाँ पर क्या y बिलोंग्स टू बी डैश है फ्रेंड्स, ठीक है। इट मीन्स y कहाँ बिलोंग करेगा फ्रेंड, y डज नॉट बिलोंग्स टू बी होगा, ठीक है फ्रेंड। तो इट मीन्स कि अब यहाँ पर देखिए हमने एंड को और में चेंज कर लिया। तो अब अगर आप इस पूरे को देखिए, अब आप इस पूरे को देखिए फ्रेंड तो ये भी किसकी डिफरेंशिएशन बन रही है, ये आपकी यूनियन की डिफरेंशिएशन बन रही है। तो अब अगर इस यूनियन की डिफरेंशिएशन को लिखे तो हम क्या लिखेंगे, y डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया फ्रेंड। तो अगर y ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा सॉरी, y ए डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी है, तो फ्रेंड हम क्या करेंगे इसको, इसका मतलब अगर y ए यूनियन बी में नहीं है तो कहाँ होगा, y बिलोंग टू ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है फ्रेंड। तो हम यहाँ देखिए हमने क्या किया था, y राइट हैंड साइड लेकर चले तो और शो कर दे कि y हमारा लेफ्ट हैंड साइड को भी बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स कि जो राइट हैंड साइड है वो सबसेट हो गया हमारा, जो राइट हैंड साइड है वो सबसेट हो गया लेफ्ट हैंड साइड के। तो फ्रेंड्स दोनों इक्वेशन से हमारा क्या आ जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी मीन्स कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हमें शो करना है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स फिर हमने यहाँ पर क्या किया कि एक्स को हमने बिलोंग कराया है लेफ्ट हैंड साइड में, और आप यहाँ पर देखिए फ्रेंड कि एक्स जो बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स कि ये कहाँ बिलोंग नहीं करेगा फ्रेंड, कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी में, ठीक है फ्रेंड्स। अब चूंकि डज नॉट आ रहा है तो ये जो इंटरसेक्शन का सिंबल है ये अब किस में ओपन होगा फ्रेंड, और में ओपन होगा। तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड एक बार हम यूज़ कर चुके हैं इसका, तो अब हम इसको दोबारा नहीं ऐसा करेंगे। तो एक्स बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू ए है तो ये कहाँ बिलोंग करेगा फ्रेंड, तो एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट होगा, और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी इट मीन्स कहाँ बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, राइट फ्रेंड। अब यहाँ पर आप फ्रेंड देखिए कि इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो ये आपकी क्या शो कर रही है, इसमें शो द कि ये यूनियन की डिफरेंशिएशन को शो करे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड कि एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से फ्रेंड क्या हो गया, जो लेफ्ट हैंड साइड था हमारा वो सबसेट हो गया हमारा राइट हैंड साइड का, और ये हमारी फर्स्ट वन इक्वेशन आ गई फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। अब इसी तरह से हम सेकंड पार्ट को शो करते हैं फ्रेंड कि y को हमने बिलोंग करा लिया राइट हैंड साइड में, और y को जब हमने राइट हैंड साइड में बिलोंग कराया फ्रेंड तो यहाँ पर क्या है, इसको नॉर्मली हमने ओपन किया तो यहाँ पर क्या हो गया, y बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, और चूँकि यूनियन है तो और y बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए y अगर ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करे तो कहाँ बिलोंग नहीं करेगा, y डज नॉट बिलोंग्स टू ए,
ठीक है फ्रेंड। अब जैसे ही आपने डज नॉट का यूज़ किया फ्रेंड, तो वैसे यहाँ पर क्या और किस में चेंज हो जाएगा, एंड में हो जाएगा। एंड वाई यहाँ पर अगर बी डैश में नहीं बिलोंग कर रहा है तो कहाँ बिलोंग नहीं करेगा, वाई डज नॉट बिलोंग्स टू बी हो जाएगा। अब आप फ्रेंड यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये इक्वेशन जो हमारी है ये हमारी किसको शो कर रही है, किसकी डिफरेंशियल को शो कर रही है, ये हमारी डिफरेंशियल इंटरसेक्शन की शो कर रही है। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं कि वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अब जब y डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इट मीन्स कि y कहाँ बिलोंग करेगा, इस ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में y को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए राइट हैंड साइड लेकर चले थे फ्रेंड और शो कर दे कि y जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड को भी बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से क्या किया, राइट हैंड साइड सबसेट हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। तो फर्स्ट और सेकंड वन इक्वेशन हमारी बन गई। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड टू इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। राइट फ्रेंड, तो फ्रेंड्स ये जो छः के छः लॉ थे मैंने आपको आज प्रूव करके दिखाया एलिमेंट वाइज प्रूफ से। और इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको प्रूव करके बता चुकी हूँ कि आप अगर प्रैक्टिकली अगर आप कोई सेट लेकर चलते हैं तो पर्टिकुलर सेट्स को लेकर अगर आप चलते हैं तो आप किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। वेन डायग्राम के थ्रू भी आप इनके प्रूफ को कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।